हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मोड, ओके, या फिर मोड बाय ग्राफिकल मेथड। हमें पता है कि मोड को हम बाय हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन बाय हिस्टोग्राम हम एग्जैक्ट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं अपने मोड की, वो चीज़ हम सीखेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में, ओके। इसके पहले स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मोड का कैलकुलेशन हर एक पर्टिकुलर केस में देख लिया, हर एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन देख लिया कि किस किस वे में हमसे मोड को कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है और कैसे उसका कैलकुलेशन हमें करना होता है। ठीक, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर है कि हमारे जो डिफरेंट केसेस हैं उनमें हमारा जो मोड है वो कैसे कैलकुलेट होता है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा ग्राफिक मेथड ऑफ मोड, ओके। हमें पता है ना स्टूडेंट्स कि हमारा जो मोड है वो बाय हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हमें क्या पता है कि जो हमारे हिस्टोग्राम्स होते हैं उसमें जो हमारा हाईएस्ट वाला जो हिस्टोग्राम होता है वो क्या हमें शो करता है? वो शो करता है हमें हमारी मॉडल क्लास, राइट। हिस्टोग्राम्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस सीरीज से प्रिपेयर होते हैं, ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने हिस्टोग्राम के अंडर ये बहुत अच्छे से पढ़ी थी। तो जब ये कंटिन्यूस सीरीज के थ्रू हमारा जो हिस्टोग्राम है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, वो बनाया जाता है, तो इसका मतलब कि जो हमारे हिस्टोग्राम्स हैं वही हमें बताएंगे कि यहाँ पर हमारा मोड क्या होने वाला है, और ये कंटिन्यूस सीरीज होगी बिकॉज यहाँ पर जो हमारे हिस्टोग्राम्स होते हैं वो बाय किसके थ्रू? हमारी क्लास इंटरवल्स के थ्रू प्रेजेंट किए जाते हैं, ओके। तो देखते हैं स्टूडेंट्स की क्या हमारी स्टेप्स होने वाली हैं हमारे इस पर्टिकुलर मेथड की। स्टेप नंबर 1 देखें अगर स्टूडेंट्स, तो वो क्या है? ड्रॉ अ हिस्टोग्राम ऑफ द गिवन डेटा। क्या करना है? हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। फर्स्ट स्टेप हमारी हो चुकी है, हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ कर दिया है। ये एक इमेजिनरी हिस्टोग्राम का फॉर्मेशन क्या है स्टूडेंट्स, हम इसका एक क्वेश्चन के साथ में देखेंगे तब आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन इन स्टेप्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस पर्टिकुलर का फॉर्मेशन किया है, ओके। फिर स्टेप 2 क्या है हमारी? तो वो है द रेक्टेंगल विद द ग्रेटेस्ट हाइट विल बी दी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी होगी स्टूडेंट्स? वो रेक्टेंगल जिसकी ग्रेटेस्ट हाइट है, जो सबसे ज्यादा हाइट वाला हमारा रेक्टेंगल होगा वो होगा हमारा मॉडल क्लास। इट मीन्स अगर इस पर्टिकुलर डायग्राम में हम देखें तो यहाँ पर हमारी ग्रेटेस्ट हाइट कौन सी है? तो ये वाली की, राइट। तो ये जो है वो है हमारा मॉडल क्लास, ओके। फिर उसके बाद में स्टेप 3 हमें क्या बोल रही है? तो स्टेप 3 हमें बोल रही है ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग द टॉप राइट पॉइंट ऑफ रेक्टेंगल of the model class with the top right point of the rectangle of the class preceding the model class। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा ये पर्टिकुलर जो स्टेप है, वो नहीं है कंफ्यूजिंग, वो सिर्फ पढ़ने में हमें लग रहा है कि वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है, अदरवाइज वो बहुत ही इजी है। वो हमें क्या बोल रहे हैं कि जो आपकी मॉडल क्लास है, ठीक है, इट मीन्स जो आपका हाईएस्ट ग्रेटेस्ट हाइट वाली जो हमारी रेक्टेंगल है उसका जो टॉप राइट है उसको आप किससे ज्वाइन करो? उसको आप ज्वाइन करो आपकी प्रीसीडिंग वाली क्लास का जो टॉप राइट है, ठीक है। ये पर्टिकुलर चीज करने को हमें बोला गया है कि ये जो आपका एक जो आपकी मॉडल क्लास है उसका जो राइट वाला टॉप है उसे किससे ज्वाइन करना है? उसके प्रीसीडिंग वाले क्लास के जो राइट वाला टॉप है उससे, ठीक है। ये स्टेप हो गई हमारी। अब स्टेप 4 हमें क्या बोल रही है? तो स्टेप 4 हमें बोल रही है सिमिलरली ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग द टॉप लेफ्ट पॉइंट of the rectangle of the model class with the top left point of the rectangle of the class succeeding the model class। अब ये जो पर्टिकुलर हमने प्रीवियस वाली स्टेप हमारी की थी, कुछ उसी टाइप की जो है वो हमारी नेक्स्ट स्टेप भी है, बस डिफरेंस क्या हो गया? वहां पर हम राइट साइड को ज्वाइन कर रहे थे, यहाँ पर अब वो लेफ्ट आ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने राइट को ज्वाइन किया था, अब हमें क्या करना है? अब हमें अपना जो लेफ्ट वाला कॉर्नर है उसे किससे ज्वाइन करना है? जो आपकी सक्सीडिंग क्लास का लेफ्ट कॉर्नर है उससे, ठीक है। तो ये अगर मैं इसे ज्वाइन करूं तो ये पर्टिकुलर हमारी लाइन आई है, ठीक। ये 2 लाइंस हो गई हमारी, दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। फिर जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 डायगोनल लाइंस ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस। अब
ये दोनों जो लाइंस हैं, जो हमारी दोनों डायगोनल लाइंस जैसे हमने अभी फॉर्म किया है, वो दोनों जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वहां से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमारे एक्स एक्सिस पर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। इसका मतलब सिंपल सी अगर मैं हमारी लैंग्वेज में बोलूं तो एक स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करनी है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है जो कि एक्स एक्सिस पर आकर मीट हो रही है। अब ये जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपकी जो लाइन है, ये जो ब्लू लाइन आप देख सकते हैं, ये जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर हमारे एक्स एक्सिस को टच कर रही है वो बनेगा हमारा मोड। ओके, यहाँ पर हमारी जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो हमारी मोड हो जाएगी। ओके, यहाँ पर हमारे क्लास इंटरवल्स थे, ठीक, और जिस पर्टिकुलर प्लेस पर हमारी ये आ गई, हमारी जो एक्स एक्सिस पर आकर लाइन ज्वाइन हुई है वो हुई हमारी मोड। ओके, इस पर्टिकुलर वे से स्टूडेंट्स आपको पूरा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा और आपकी जो मोड की वैल्यू है वो भी फाइंड आउट हो जाएगी। अगर ये जो मैं बोलूं कि ये पर्टिकुलर, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू है 25, ठीक है, 25 आई है मेरी मोड, एक कुछ डेटा गिवन था उसके लिए। अगर उस सेम डेटा के थ्रू आप आपका जो मोड जिस पर्टिकुलर वे से हम अभी तक सॉल्व करते आए थे वैसे अगर आप सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर 25 ही आएगा। इट मीन्स कि आप ग्राफिकल मेथड से प्रेजेंटेशन करो या फिर आप आपका जो फॉर्मूला वाला मेथड है उससे आपका मोड कैलकुलेट करो, दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है। आंसर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्राफिक मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोड। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये जो पॉइंट्स है वो अच्छे से क्लियर होंगे। एंड हम लोगों ने हिस्टोग्राम को बनाना तो पहले ही सीख लिया बहुत अच्छे से कि हिस्टोग्राम को कैसे फॉर्म किया जाता है। ये चीज़ हम अपने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर पढ़ चुके हैं एंड आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को वो चीज़ें अच्छे से क्लियर भी हैं और याद भी हैं कि आपके मोड को आपके हिस्टोग्राम को आपको कैसे प्रेजेंट करना होता है। ओके, तो आपकी जो लास्ट स्टेप है दैट इज स्टेप नंबर 6, वो हमें क्या बोल रही है, द पॉइंट एट विच द परपेंडिकुलर टचेस द एक्स एक्सिस गिव्स द मॉडल वैल्यू। ओके, यही चीज जो अभी मैंने आप लोगों को बताई कि ये जहां पर आकर मीट हो रही है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी मॉडल वैल्यू। ओके, ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि ग्राफ के थ्रू आप मोड को फाइंड आउट कर लो। बहुत ही सिंपल था, यहाँ पर बस हमें अपना हिस्टोग्राम ही तो बनाना है, उसके बाद में दो डायगोनल लाइंस बनानी है, वो जहाँ पर भी इंटरसेक्ट हो रही हैं वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो इजी सा मेथड है, बिल्कुल भी इसमें कुछ भी डिफिकल्ट वाली चीज़ नहीं है और आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से क्लियर है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, उस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बिल्कुल फिगर्स में अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे आपकी कैलकुलेशन करनी है। तो ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल है हमारे पास में, फाइंड आउट द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज यूजिंग द ग्राफिक मेथड। ठीक है, ग्राफिक मेथड के थ्रू हमें क्या करना है, अपना मोड फाइंड आउट करना है। क्या हमारे पास में इंफॉर्मेशन गिवन है, हमारे पास में मार्क्स गिवन है, जो कि हम देख सकते हैं कि कंटिन्यूस सीरीज में एक्सक्लूसिव टाइप के। अगर ये इंक्लूसिव सीरीज होती स्टूडेंट्स तो हमारा सबसे पहला काम ये होता कि इसे आपको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होता, बिकॉज हमारा जो मोड है वो इंक्लूसिव सीरीज के थ्रू कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ये चीज़ हमने सीखी है एंड इसका रीज़न बहुत अच्छा सा रीज़न है क्यों नहीं किया जा सकता, बिकॉज इंक्लूसिव क्लास सीरीज के थ्रू आपके हिस्टोग्राम कभी भी फॉर्म नहीं हो सकता। अगर आपको हिस्टोग्राम बनाना है तो आपके पास में एक्सक्लूसिव सीरीज होना ज़रूरी है। इसलिए आपका जो बोलेंगे हम कि आपकी जो मोड है वो कभी भी इंक्लूसिव सीरीज पे, मिड वैल्यूज पे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर ये कुछ चीज़ें दी हुई होती है तो हमें उसे अपनी जो एक्सक्लूसिव सीरीज है उसमें कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नेसेसरी होता है। तो ये पर्टिकुलर हमारे पास में मार्क्स गिवन है और क्या गिवन है, हमारी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के थ्रू सबसे पहले हमारा हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के बाद में हम देखेंगे कि हमारी मोड क्या, हमारी मॉडल वैल्यू होने वाली है और क्या हमारी मॉडल क्लास होने वाली। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अपना हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, बहुत ईजी सा हिस्टोग्राम हम ऑब्वियसली ड्रॉ कर सकते हैं।
हम ये दो लेंगे, अपना y एक्सिस एंड x एक्सिस। y एक्सिस पर हम क्या लेंगे, y एक्सिस पर लेंगे अपनी फ्रीक्वेंसी दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड x एक्सिस पर लेंगे हम अपने मार्क्स। ओके, इन सारी चीजों को हम प्लॉट करेंगे। ये जो हमारी फ्रीक्वेंसीज है इसके अकॉर्डिंग हम अपने रेक्टेंगल्स को ड्रॉ करेंगे और हमारे पास में एक हिस्टोग्राम आ जाएगा। तो जब हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, तो कुछ ये हमारे पास में आने वाला है, ये पर्टिकुलर आएगा हमारे पास में हिस्टोग्राम। ठीक है, ये देखो y एक्सिस पर क्या लिया हमने, y एक्सिस पर लिए हमने हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड x एक्सिस पर लिए हमने मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो x एक्सिस है, यहाँ पर मैंने अपनी जो क्लासेस थी उनको राइट डाउन किया, 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। 60 मेरी लास्ट क्लास की अपर लिमिट थी। यहाँ पर मेरी क्लासेस का फॉर्मेशन हुआ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। ये मेरी जो क्लासेस है उनका फॉर्मेशन हो गया, और ये जो मेरी फ्रीक्वेंसीज हैं वो मैंने ले लिया अपनी। ठीक है, सो 5, 10, 15, 20 एंड 25 मेरी फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें क्या पता है हमें क्या करना होता है, जो आपकी मॉडल क्लास है दैट इज जो आपकी ऐसा रेक्टेंगल जिसकी सबसे ज्यादा हाइट है वो कौन सा है, पहले तो वो आइडेंटिफाई करो। तो ये जो रेक्टेंगल है वो हम बाय ऑब्जर्वेशन बता सकते हैं कि ये इसकी हाईएस्ट वैल्यू है, तो ये क्या है, ये है हमारी मॉडल क्लास। ओके, दैट इज ये कौन सी क्लास है, 20 to 30। 20 to 30 वाली जो क्लास है वो है हमारी मॉडल क्लास। ओके, अब हमें क्या करना है, दोनों इसका जो टॉप राइट है और इसके प्रीसीडिंग वाले का जो टॉप राइट है दोनों को ज्वाइन करना है। तो इसे हमने एक डायगोनल से ड्रॉ किया, एक डायगोनल ड्रॉ किया, दोनों को ज्वाइन किया। सेम चीज हमें अपने लेफ्ट हैंड साइड पर भी करना है, तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड पर भी कर दिया। ठीक है, अब क्या किया करना है स्टूडेंट्स हमें, तो ये दोनों जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ओके, ये परपेंडिकुलर जो आपने ड्रॉ किया है ये जिस भी पॉइंट पर आपके एक्स एक्सिस पर जाकर मीट हो रहा है वो क्या बनेगी, वो बनेगी आपकी मोड। ओके, नाउ स्टूडेंट्स ये जहां पर आकर मीट हो रहा है वो वैल्यू हमारी 26। अब ये 26 कैसे आई, आप लोग बोलोगे मैम आपने कैसे बोला कि ये 26 है जबकि यहाँ पर तो कुछ भी आइडेंटिफाइड ही नहीं है, राइट। तो देखो सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, ये एक ग्राफ है और ग्राफ को हम किस पर्टिकुलर पेपर पर ड्रॉ करते हैं, तो उसे हम ड्रॉ करते हैं हमारे ग्राफ पेपर पर, राइट। आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आप ऐसे एक प्लेन पेपर पर ड्रॉ करने वाले तो हो नहीं, आप किस पर ड्रॉ करोगे, आप ड्रॉ करोगे आपके ग्राफ पेपर पर। ओके, अब ग्राफ पेपर पर हमें क्या पता है कि जो 1 सेंटीमीटर होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। यहां से मेरा 20 स्टार्ट हुआ है तो मेरी नेक्स्ट 10 जो है वो इक्वल पार्ट्स में 10 लाइंस यहां पर आपको दिखेगी। ओके, 20 to 30 है तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ठीक है, ये 10 पार्ट्स हो गए हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, अब जब आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करोगे तो ये लाइन कहां पर आकर ज्वाइन हो रही है वो आपको पता चल जाएगा। ओके, ये है हमारा 21, देन 22, 23, 24, 25, 26। ये जो पर्टिकुलर लाइन है स्टूडेंट्स ये है हमारी 26। आपकी जो परपेंडिकुलर लाइन है वो कहीं यहाँ पर आकर मीट हो रही है, इसलिए आपको पता है कि ये 26 है। आप उसे काउंट कर सकते हो इजीली। ओके, कि ये इस पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा होगा, इसलिए आप लोग बहुत ही एक्यूरेटली बता सकते हो कि आपकी वैल्यूज क्या आने वाली है, बिकॉज आप किसके थ्रू ये जो फॉर्मेशन है करोगे, आपका ग्राफ किसके हेल्प से बनाओगे, तो वो आप आपके ग्राफ पेपर के हेल्प से बनाओगे। आप आपका जो ग्राफ है वो प्लेन पेपर पर ड्रॉ करने वाले हो नहीं, आप कहाँ ड्रॉ करोगे, आप ड्रॉ करोगे आपके ग्राफ पेपर पर। ठीक है, तो आपकी मोड की वैल्यू आई कितनी, 26। क्लियर है, ये मोड हमारा फाइंड आउट हो गया, बिना किसी कैलकुलेशन के हमारा मोड जो है वो फाइंड आउट हो गया। आई गेस स्टूडेंट्स की जो हमारा ग्राफिक मेथड है मोड फाइंड आउट करने का, ये आई गेस सबसे इजी मेथड है। कोई कैलकुलेशन नहीं करना, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं देखना, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, सिंपल सी चीज है, जो डेटा गिवन है उसका ग्राफ बना दो, उसको हिस्टोग्राम में कन्वर्ट कर दो, और जो हमारी हाईएस्ट हिस्टोग्राम होगा, जो हमारा हाईएस्ट रेक्टेंगल होगा, सॉरी, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा मॉडल क्लास। और वहां पर हमें बस दो हमारे जो
टॉप है उनको ही तो ज्वाइन करना है और कुछ करना ही नहीं है। तो आई गेस ये वाला सबसे इजी मेथड है हमारे मोड का, मेरी पर्सनल ओपिनियन से तो इजीएस्ट है। आप लोगों के लिए भी शायद ये इजी ही होगा, बाकी योर पर्सनल चॉइस, आपको पता है कि क्या होगा। ठीक है, तो हमारा मोड कितना है, 26 है। अब स्टूडेंट्स इस चीज को हम चेक करते हैं, ठीक है, कि क्या ये 26 सही है या नहीं है। इससे हम क्या करेंगे, इसे हम चेक करेंगे। तो हम इसे चेक कैसे करने वाले हैं, जो हमारा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, राइट, हमारे कंटिन्यूस सीरीज में हमने देखा कि हमें मोड को कैसे कैलकुलेट करना होता है, एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, तो वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और अपना जो मोड है वो फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम जो हमारा डेटा ऑलरेडी गिवन है वो पहले देखते हैं, ठीक है। तो वो क्या गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास में, ये पर्टिकुलर डेटा गिवन है। इसमें बाय ऑब्जर्वेशन हम बोल सकते हैं कि 25 जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर हमें अपने ग्रुपिंग टेबल की नीड नहीं होगी, बिकॉज ये बाय ऑब्जर्वेशन हमें समझ में आ रहा है। ये जो बाकी के हमारे नंबर्स हैं, जो बाकी की हमारी वैल्यूज हैं, वो बहुत छोटी छोटी हैं, इसलिए हमने बाय ऑब्जर्वेशन क्या बताया कि 25 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। इट मीन्स कि आपकी जो 20 और 30 है वो क्या है, वो बनी है आपकी मॉडल क्लास, ठीक है। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स हमारे मोड का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारे मोड का फॉर्मूला होता है z इज इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय I। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है हमारे मोड को फाइंड आउट करने का। तो इसके लिए हमें जिस जिस पर्टिकुलर वैल्यू की नीड है हम वो आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसके बाद में उसको इस फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे और हमारा जो मोड की वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। तो L1 क्या होता है, L1 होती है हमारी लोअर लिमिट। ये जो पर्टिकुलर मॉडल क्लास है इसकी लोअर लिमिट कितनी है, तो वो है 20। तो हमारा L1 कितना बना स्टूडेंट्स, L1 हुआ हमारा 20, ओके। फिर उसके बाद में F1 क्या है, तो F1 होती है कि आपकी मॉडल क्लास की क्या फ्रीक्वेंसी है, दैट इज मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारी 25, तो F1 क्या हुई 25। फिर F0 क्या होता है स्टूडेंट्स, F0 होता है प्रीसीडिंग वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, दैट इज हमारी प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी है 10, तो वो बन गई हमारी F0। F2 जो होता है वो हमारी सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये हमारी सक्सीडिंग क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी 15 है, तो ये बन गई क्या हमारी F2 मल्टीप्लाइड बाय I क्या होता है, I होता है हमारा क्लास इंटरवल। ये आपकी एक पर्टिकुलर क्लास है 20 to 30, तो इसका इंटरवल क्या होगा, क्लास इंटरवल क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, दैट इज 30 माइनस 20 करा, तो क्या आया हमारा आंसर, हमारा आंसर आया I इज इक्वल्स टू 10, ओके। ये पर्टिकुलर वैल्यूज आ गई हमारे पास में, जिस जिस पर्टिकुलर वैल्यू की हमें नीड थी वो सारी हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे और हमारी जो मोड की वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो इन सारी जो हमारी वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स, इन्हें हम अपने फॉर्मूला में पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या मोड का आंसर 26 ही आने वाला है, जो कि हमारे ग्राफिकल मेथड के थ्रू निकला था, या कुछ और आने वाला है, ओके। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो ये पर्टिकुलर आया हमारा मोड, ओके, यहां तक हमने देख लिया, ये भी हमने देख लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये पर्टिकुलर जो है इसे सॉल्व करना है। तो एज यूजुअल जैसे हम सॉल्व करते आए हैं स्टूडेंट्स, हम वैसे ही इसे सॉल्व करेंगे। 20 को हम एज इट इज 20 रहने देंगे और ये जो हमारी राइट हैंड साइड पर जो ये पर्टिकुलर इक्वेशन है, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करने वाले हैं, ओके। तो क्या इक्वेशन है हमारे पास में, 25 माइनस 10 कितना होता है, तो वो होता है हमारा 15। इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसको आपको डिवाइड करना है, 2 into 25 कितना होगा स्टूडेंट्स, ये होगा हमारा 50, और -10 माइनस 15 को सॉल्व कर कर आपको क्या मिलने वाला है, तो -10 और -15 को सॉल्व कर कर हमें मिलने वाला है -25। तो ये हमने 50 माइनस 25 किया और जो मल्टीप्लाइड बाय 10 है उसे हम एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 10 ही रहने दे रहे हैं, ओके। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में अब हमें इसे और सॉल्व करना है। तो 15 डिवाइडेड बाय 25 आ गया, राइट। 50 माइनस 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब आप क्या करोगे, इसे सॉल्व करोगे।
अब देखो इसे दो वे से सॉल्व कर सकते हो, या तो पहले आप ये जो नंबर्स हैं इन्हें थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, या फिर आप 10 into 15 करके और आपका आंसर फाइंड आउट कर लो। ओके, तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास में कुछ ऐसे आंसर आ जाएंगे, ये आ गया मेरा 5, ये आ गया मेरा 3, सो 3 into 10 कितना हुआ, तो वो हुआ हमारा 30 डिवाइडेड बाय 5, तो 30 डिवाइडेड बाय 5 हमारा क्या आंसर आया, वो हमारा आंसर आया 6। ओके, अगर आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करते और डायरेक्ट 15 into 10 करते तो आपके पास में क्या आता, तो आपके पास में आता 150 डिवाइडेड बाई 25 एज इट इज है। जब आप इसे कैंसिल आउट करते सिंप्लीफाई करते तो भी आपका आंसर 6 ही आता। 25 6 इज 150। ओके, सो 25 6 150 होता है। आपको 25 का टेबल नहीं पता है तो आपको क्या करना है, आपको बहुत इजीली दिख रहा है कि ये जो हमारा पर्टिकुलर इक्वेशन है ये सिंप्लीफाई हो सकता है, तो इसे सिंप्लीफाई करो, इसे थोड़ा और छोटा बनाते जाओ। 30 डिवाइडेड बाय 5 हमें इजीली पता है कि इसका आंसर 6 होगा, तो ये हमने अपना जो आंसर है 6 वो फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इतना पोर्शन था ये हमने सॉल्व कर दिया। इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया है हमारा 6। ठीक, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं 6 से, 20 एज इट इज है। सो 20 प्लस 6 कितना आ गया स्टूडेंट्स, 20 प्लस 6 आ गया अपना 26। दैट इज आपका मोड क्या हुआ, आपका मोड हुआ 26 मार्क्स। ओके, यही पर्टिकुलर जो आपका मोड था वही यही सेम 26 मार्क्स ही फाइंड आउट किया था हमने विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, राइट। तो ग्राफिकल मेथड के थ्रू भी आपका 26 मार्क्स आए थे, एंड ये जो आपने बाय ऑब्जर्वेशन मेथड या फिर हम बोल सकते हैं कि जो फॉर्मूला यूज करके आपने जो अपना मोड फाइंड आउट किया है वो भी सेम ही निकला है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई देखो, जो आप ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करो या फिर आप बाय ऑब्जर्वेशन या फिर आपके बाय फॉर्मूला से अगर आप आंसर निकालो तो दोनों केस में आपका आंसर सेम ही आने वाला है। ओके, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लियर है कि ग्राफिकल मेथड के थ्रू आपको आपका जो मोड है वो कैसे फाइंड आउट करना होता है। ठीक, ये था स्टूडेंट्स हमारा ग्राफिकल मेथड। इसी के साथ में हमने क्या कर लिया, तो हमने अपने मोड को कैलकुलेट करने के लिए जिस जिस पर्टिकुलर चीज को हमें सीखना था वो हम कर चुके हैं। ठीक है, हमने देखा मोड को इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में, कंटिन्यूस सीरीज में, देन उसके बाद में हमारे जो स्पेशल केसेस है उसमें देखा कि मोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने देखा कि ग्राफिकल मेथड के थ्रू मोड का कैलकुलेशन कैसे होता है। ये हमारी यहाँ तक की स्टोरी कंप्लीट हुई कि मोड का कैलकुलेशन कैसे करना है। अभी तक हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो इसके सॉल्व किए नहीं है, न्यूमेरिकल्स, लेकिन वो सारे भी हम सॉल्व करेंगे। उसके पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले हम देखेंगे कि हमारे मोड के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं। उसके बाद में हम अपने थोड़े शांति से अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हर एक टाइप के अच्छे से बहुत सारे, ताकि आप लोगों को एक एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लियर है मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, ये चारों का कैलकुलेशन आपको अच्छे से क्लियर है। इफ इन केस स्टूडेंट्स आप लोगों को कोई डाउट्स हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों को आंसर कर दूंगी। हो सकता है कि मैं लेट हो जाऊं लेकिन मैं आंसर कर दूंगी। ओके, इस वीडियो के नोट्स के लिंक आप लोगों को मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।